काश्तकार भाइयों और व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं मकई की फसल के हवाले से। काश्तकार भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो मकई की फसल है वो 120 मन से ज़्यादा 120 मन प्लस उसकी पैदावार हो, तो जैसे आपने दूसरी खादें इस्तेमाल की, DAP, SOP, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके हवाले से अगर आप अपना ख़र्चा नहीं ज़रूरत समझते हुए अगर आप चाहते हैं कि पैदावार में मुमकिन इजाफ़ा हो जाए, 10 से 15 मन इजाफ़ा हो जाए, तो फिर ये है कि आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि जिस तरह से आप अपने बच्चों को सेहतमंद करने के लिए खुराक देते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर फसलों से हमने जदीद दौर में बेहतर प्रोडक्शन लेनी है तो फिर हमने इन अमाइनो एसिड वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज हम आपको एक अहम अमाइनो एसिड का इस्तेमाल बताएंगे, आप उसे लाजमी इस्तेमाल करें। इससे जो होगा कि आपकी जो फसल है मकई की वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज, ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथिंग स्टेज होगी, वहाँ पर आपको वो बताना शुरू कर देगी कि वो उसने कितनी पैदावार आपको देनी है। ये देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन और लश ग्रीन जिसे कहते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं पौधे इस वक्त। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, देखें जी, इसके लिए करना ये है कि आपने अगर ये देखें एज़ा बयान को इस्तेमाल करें। एज़ा बयान को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो है, अगर किसी किस्म के स्ट्रेस में है, कोई स्प्रे आपने की, उसका मसला बना, इसको वो जो आपको निकाल देगी उसमें से। अब इसके इस्तेमाल से आपके फसल की जड़ें मजबूत होंगी, उसके अलावा इसके पत्तों में जान पड़ेगी, उसके अलावा क्लोरोफिल का जो अमल होगा वो अच्छा होगा, तो जो भी आप खुराक दूसरी देंगे वो इसको फ़ौरन लगेगी। पैदावार सलाहियत जो है वो इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि फ़सलों को बीमारियों से, खुश्क साली से, स्ट्रेस से, नुकसान को पूरा किरदार अदा करके काम करने में। तो स्प्रे के फ़ौरन बाद जो है वो इसे जज़ब करेगी, जज़ब करने के बाद जो है आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो काश्तकार भाई, अपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है याद रखें। पहला इसका स्प्रे आपने करना है 3 पत्तों के स्टेज के ऊपर। जब 3 से 4 पत्ते होंगे तो एक स्प्रे कर दें, 400 ml फी एकड़ आपने रखना है इसकी डोज़ को। दूसरी स्प्रे आपने तब करनी है जब इसके पत्ते जो हैं वो 5 से 6 स्टेज के ऊपर होंगे, और तीसरी स्प्रे आपने इसकी कर देनी है जब आपकी फसल जो है वो 8 से 10 पत्ता स्टेज पर होगी। याद रखें कि 5 से 10 पत्ता स्टेज के ऊपर मक्की का पौधा ये तयन करता है कि उसने जो छली लेनी है उसके अंदर कितने कतारें होंगी, कितने दाने होंगे। तो अगर आप इस स्टेज के ऊपर से अमाइनो एसिड का ये स्प्रे देंगे, इसको अज़ाफ़ी डोज़ देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि उससे जो होगा कि आपकी पैदावार में मुमकिन इजाफ़ा होगा। तो इसलिए आप याद रखें, आपने इसे अपना ख़र्चा नहीं समझना, इसे अपनी ज़रूरत समझें। अपनी फसल को सेहतमंद करने के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए फिर लाजमी से इस्तेमाल करें। फिर याद रखें, आप सिंजेंटा की एज़ा बयान जो है अपनी मक्की की फसल के ऊपर जो है वो 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 पत्ता स्टेज पर, 5 से 6 पत्ता स्टेज पर और 8 से 10 पत्ता स्टेज के ऊपर। काश्तकार भाइयों, एज़ा बयान के फोलियर स्प्रे की वजह से जो है वो मकई के अंदर जो है वो क्लोरोफिल का अमल तेज़ होगा, स्ट्रेस कम होगा, पोलिनेशन का अमल बहुत जानदार होगा, छल्ली बनने का प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और अगर आपने अच्छा हाइब्रिड लगाया हुआ है तो फिर आपकी प्रोडक्शन है 120 प्लस ज़रूर होगी। ऐसे काश्तकार हज़रात जिन्होंने इस गंदे पर इस्तेमाल किया एज़ा बयान को, वो इसके नताइज से बेहतर तौर पर आगाह होंगे। तो काश्तकार भाइयों से आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया जी।